हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ जैसे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और सुबह के करीब ऐसे ही बज रहे हैं 7। तो 7 बजे का टाइम है और जो मेरे सुबह के जैसे झाड़ू वगैरह लगा लिए मैंने। और जो शाम मैंने दाल बनाई थी तो दूसरे भगोने में वो रख दिए मैंने गरम करने के लिए। क्यों अब इस टाइम और मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्यों फ्रिज में रखती हूँ कोई चीज़ तो पता नहीं मुझे अजीब सी जैसे मतलब महक सी आती है। तो मैं दोबारा से जैसे कोई सब्ज़ी अगर बच भी जाती है तो उसको दोबारा से गर्म कर लेती हूँ मैं। और फ्रिज में बहुत कम रखती हूँ, जो कभी जैसे सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो रख देती हूँ मैं। तो ये मैंने रख दिए चाय बनने के लिए और फिर उठने के बाद में मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद में और अभी देखिए शाम के बर्तन हैं तो ये भी रखे हैं तो ये भी लगा देती हूँ। और यहाँ रखी है प्याज, तो आज ये भी बनाऊँगी, प्याज बनाऊँगी, प्याज की सब्ज़ी। तो अब इस टाइम बस ये सब सब्ज़ी हैं। और मतलब कोई मेरा चैनल ये नहीं है, मतलब यही घर के कामों का जैसे चैनल है मेरा। तो वही सब मैं यही वीडियो बनाती हूँ, डेली में क्या बनाती हूँ और क्या काम करती हूँ तो वही सब आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा यही घर का ब्लॉग है मेरा गाइस। तो मैं मतलब कोई वैसी मतलब रेसिपी वगैरह का मेरा जैसे मतलब नहीं है चैनल जो रेसिपी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ चाय भी बन गई है और मैंने अपने लिए जैसे मखाने हैं तो वो भी गर्म कर लिए हैं और दाल ही तो वो भी जैसे गर्म हो गई है। तो उसमें भी जैसे उबाल आ गया था दाल में तो वो भी गर्म हो गई है। अब दाल है जैसे ख़राब नहीं होगी और अगर नहीं इसके लिए उबालती दोबारा से गर्म करती तो ये ख़राब हो जाती। तो इस वजह से मैंने पहले सबसे पहले दाल रख दी थी गर्म करने के लिए। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर किचन में आई थी मैं और मेरा ब्रश वगैरह सब कर लिया है मैंने। तो अभी नहाई नहीं हूँ गाइस मैं। और यहाँ रख काट रही हूँ प्याज में। तो प्याज मैं जैसे आज दांती से नहीं काट रही हूँ और ऐसे सिलप पर जैसे चाकू से काट लेती हूँ मैं चाकू से। और ऐसे भी जैसे काटो तो बहुत अच्छे से कट जाता है। और जो साग वगैरह काटते हैं हम तो वो नहीं आता है कटने में। तो उसके लिए जैसे दांती हो तो उसी से जैसे काटते हैं तभी अच्छे से कटता है। और ये प्याज होती है तो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ स्लब पर रख कर, तो अच्छे से कट जाती है बहुत। और इस टाइम पता नहीं चाकू कितने भी महंगे ले लो फिर भी मतलब ठीक नहीं आते हैं चाकू। और कोई चीज़ें जैसे कटने में नहीं आती है अच्छे से तो बहुत ज़्यादा काटने में वो होती है। और कई चाकू ले आई हूँ मैं और अच्छे से मतलब कोई सब्जी नहीं कट पाती है उनसे। तो ये मैंने पहले ही तेल लगा दिया था तो तेल भी गर्म हो गया है। और प्याज है जैसे पहले तेल में ही मैं कूटती हूँ अच्छे से। और जो ये मसाले वगैरह होते हैं हल्दी मिर्च धनिया लहसुन प्याज, मतलब प्याज नहीं, प्याज की तो सब्जी ही गाय सॉरी, खाली लहसुन और अदरक। तो यही सब मसाले मैंने इसी में डाल लिए थे कटोरी में। फिर उसके लिए खूब अच्छे से चलाऊँगी और आलू वगैरह डाल दूँगी। और डालने के बाद में सब मसाले नमक वगैरह डालने के बाद में फिर इसके लिए रख दूँगी बनने के लिए। तो अच्छे से बन जाएगी और फिर उसके बाद में फिर छौंकूँगी बाद में मैं। तो जब भी मैं जैसे प्याज वगैरह बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले उसके लिए खोल लेती हूँ अच्छे से। और जब प्याज अच्छे से उकड़ जाती है फिर उसके बाद में सब मसाला वगैरह डाल के फिर रख दो बनने के लिए। तो बहुत अच्छे से बनती है फिर और उसमें ज़्यादा जैसे महक भी नहीं आती है प्याज की खाने में। तो मैं इसके लिए ऐसे बनने रख दूँगी। और पानी बहुत हल्का सा लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया है। तो यहाँ जैसे सब्जी भी बन गई है। और मैंने जो सब्जी बनाई थी प्याज की तो वो दोबारा से छौंक दी थी, मैंने दोबारा से छौंकी थी। और यहाँ बना रही हूँ रोटी गेहूँ की जैसे। और जैसे चावल की रोटी है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अब इस टाइम जैसे चावल का आटा है नहीं मेरे पास में तो यहाँ गेहूँ की रोटी बना रही हूँ। और शाम के जैसे थोड़े से चावल हैं तो वो भी रखे हैं और दूध भी रख दिया था मैंने उबलने के लिए। तो अभी अंकुर जैसे खड़ा है मेरे पास में, पता नहीं, तो मैं बोल रही थी खाना खा लो तो बोल रहा था कि नहीं अभी नहीं खाऊंगा, अभी भूख नहीं लग रही है मेरे लिए, तो अभी जैसे बाद में खाऊंगा। तो यहाँ और अर्पिता है अंकुर है सचिन है। तो जब इन बच्चों का जैसे मन होता है तभी खाते हैं। और जब जिस टाइम इनके लिए भूख लगती है तो बहुत जल्दी मतलब बोलते हैं कि मम्मी खाना बन गया है। तो फिर बाद में जैसे खाना भी खाया था बच्चों ने सबने।
और अभी जैसे मैंने नहीं खाया है गाइस। और यहाँ देखिए बच्चे उठ जाते हैं और उठने के बाद में जैसे कम्बल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, चादर वगैरह होती हैं तो उनके लिए सिर्फ मैं ही हटाती हूँ फिर बाद में। और इसके मतलब जितना ये बैठते हैं बेड पे तो देखिए चादर तो इतनी बुरी कर देते हैं, हालत ही बिगाड़ देती हैं चादर की। तो आज चादर भी चेंज करूँगी। और ये मतलब वैसे भी सफ़ेद चादर है तो बहुत जल्दी जैसे गंदी हो जाती है और धूल वगैरह आ जाती है, डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत हो ही जाती है बेड पे, तो वो भी सब साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद में लगाऊंगी चादर में। तो यहाँ झाड़ू भी लग गई है और उसके बाद में बाल कंघी कर रही हूँ। तो गाइस अब जैसे शादी उस टाइम शादी हुई थी मेरी जेठानी की लड़की की, तो उनके जैसे ससुर की चोट लग गई है तो वहीं आए हुए हैं तो उनके लिए देखने जाऊँगी मैं। तो इस वजह से मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी। और कभी कभार जैसे उधर जाती हूँ तो मतलब साड़ी पहन लेती हूँ मैं और सूट में नहीं जाती हूँ, कभी मन होता है तब चली जाती हूँ। तो गाइस सब जाके सारा काम निपटा है और काम निपटाने के बाद में तो थोड़ी बहुत देर मैंने आराम किया था। और अब इस टाइम में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है गाइस, तबीयत ऐसी चल रही है और इस वजह से मेरी वीडियो में बन भी नहीं पा रहा है ज़्यादा, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ गाइस में। और मैंने बताया था कि जैसे मेरे गले में दिक्कत है तो गले की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है मेरे लिए और उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये देखिए गला है मेरे यहाँ ये सूज भी गया है तो इस वजह से तो थोड़ी परेशानी है मेरे लिए। तो ज़्यादा मन भी नहीं करता है मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो अच्छा भी नहीं लगता है बनाने में। तो मैं थोड़ा बहुत जैसे बना देती हूँ गाइस। और जैसे दवा भी चल रही है मेरी, ये नहीं कि दवा नहीं चल रही है गाइस, पता नहीं क्या हो गया है मेरे लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। और आज जा रही हूँ जैसे अब शादी हुई थी तो मेरी जेठौतन की, तो उनके जैसे मतलब ससुर हैं तो उनकी मतलब थोड़ी चोट वगैरह लग गई है पैर में। तो अब इस टाइम को यहीं आए हुए हैं, तो यहाँ रामपुर में रहे थे भर्ती को अस्पताल में, तो उनकी छुट्टी करा कर ले आए। तो उनके पैर में मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो गया था तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो यहीं आए हैं तो मैं जैसे अपने पुराने वाले घर में है तो उधर जा रही हूँ मैं देखने के लिए उनके लिए। सारा काम निपटाने के बाद में थोड़ी बहुत मैंने आराम भी किया था तो उन्हीं को देख के आऊँगी मैं। और यहाँ ये देखिए बच्चों की पढ़ाई चल रही है इस टाइम, तो ये बच्चे हैं पेंटिंग वगैरह पता नहीं क्या कर रहा है। और अर्पिता क्या बना रही है? मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए तो ये बना रही है और बच्चे हैं इस टाइम अब अपनी पढ़ाई में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अब ये कल से जाएंगे। अर्पिता की जैसे घघरियाँ निकाली थी मैंने तो इसकी कुछ छोटी आ रही थी